भैया कहाँ खो गए आप? अनु, अनु मुझे माफ कर देना। और माँ कैसे हो आप? आ गया बेटा। मैं कब से परेशान थी, तू सुबह भी जल्दी चला गया, कुछ खाकर भी नहीं गया, ऊपर से तेरे पास कोई पैसा भी नहीं है। भूख लगी होगी ना, मैंने तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, बहुत भूख लगी है मुझे, आप मेरे लिए खाना लाओ। हाँ। तेरी फेवरेट सब्जी। वाह माँ, मजा आ गया। दुनिया की खुदाई एक तरफ और तेरे हाथ की रोटी एक तरफ। बस बस जल्दी से खाना खा ले, नहीं तो वो आ जाएंगे। वैसे बोल बच्चन है कहाँ आज? तू खाना खा जल्दी से। खिलाओ अपने इस रईसजादे को फ्री की रोटियां जो बनती है इस घर में। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बस सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। आप भी ना जब दिल करता शुरू हो जाते हो, वो ढूंढ तो रहा है जॉब। तुम बीच में ना बोला करो। देखा मैंने इस नवाबजादे को कल अपने एक आवारा दोस्त के साथ सिगरेट पी रहा था, पूछा इसको। इस हरामजादे को इसी दिन के लिए पैदा किया था। देख अपनी बहन को आईआईटी करके एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है और साथ में तुम्हारा भी खर्चा उठा रही है। और एक तुम बस सारा दिन आवारागर्दी। बोला था बेटा आईआईटी कर लो, तो इसको एक अलग ही खुमारी चढ़ी थी कि ग्राफिक डिजाइनर बनेगा, फिल्मों में एडिटिंग करेगा। किया भी तो कुछ नहीं करना मुझे कुछ, रोज रोज के ताने नहीं सुने जाते मुझसे। हाँ किया मैंने ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स, मर्जी थी मेरी, नहीं पल्ले पड़ी तुम्हारी आईआईटी। क्या तुमने एक बार भी अन्नू से पूछा है कि आईआईटी करके खुश हो तुम? नहीं, पर तुम्हें तो अपनी जिम्मेवारी उस पर थोपनी थी। बाहर निकल के देखो, तुम्हें पता लगेगा कि आईआईटी करके कैसे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। वो पिछले साल तिवारी जी का लड़का, आईआईटी नहीं हुई उससे, सुसाइड कर लिया उसने। और हाँ पापा, तुम्हें लग रहा है ना कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ, तो कल से मैं खाना नहीं खाऊंगा, और खाना मैं तभी खाऊंगा और जब मेरी जॉब लग जाएगी। तो मत खा, पर जो बोला है ना उस पर अटल रहना, समझा? और तुम दोनों में से किसी ने भी इसको खाना खिलाने की कोशिश की ना, तो मेरे से बुरा नहीं होगा, समझे? माँ चुप हो जाओ माँ, बस करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा सुबह से भूखा, उसने कुछ नहीं खाया, और तेरे पापा ढूंढ तो रहा है ना, जॉब मिल ही जाएगी ना उसको। हाँ सब ठीक हो जाएगा माँ। बहन चो सारा दिन काम के लिए ही घूम रहा हूँ, फिर भी साला ये बोल बच्चन का रोज का काम हो गया है। साला समझ नहीं आ रहा, एक तो किस्मत ने मेरी गांड में डंडा दे रखा है, या फिर मेरे जैसी और लड़कों की भी गांड में डंडा दे रखा है। साला लग रहा है आज मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। साला इसकी किस्मत ठीक है, कामयाबी तो इसे मिली है। पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, अब बॉलीवुड में काम कर रहा है। काश ऐसी किस्मत मेरी हो। नहीं यार, इस पे तो बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। लोग कहते हैं कि ये इल्यूमिनाटी का चेला है। वैसा है, ऐसा वैसा ही होगा, तभी इसकी तरक्की हुई है।
अगर यार मुझे भी इल्यूमिनाटी का चेला बनने का मौका मिले ना तो मैं भी बन जाऊंगा। तुम कौन हो? मैं वही जिसके तुम फैन हो। आप गुरनूर हो? बिल्कुल सही पहचाना। देखो, तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गया। ऐसे तो तुम्हें वो लोग याद करते हैं, क्या तुम सभी के पास चले जाते हो? बिल्कुल सही सवाल किया तुमने समीर। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ समीर। और हाँ, सबसे पहले तुम पहले सवाल का जवाब तो ले लो। बताओ। याद तो मुझे सभी करते हैं, लेकिन सब लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते। मतलब? याद करो, जब तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, तुम क्या बोल रहे थे? अगर यार मुझे भी इल्यूमिनाटी का चेला बनने का मौका मिले ना तो मैं भी बन जाऊंगा। बिल्कुल यही जो अभी तुमने सोचा। तुम्हें कैसे पता कि मैंने वही सोचा है? लोग मुझे इल्यूमिनाटी का चेला कहते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं इल्यूमिनाटी का चेला नहीं, बल्कि मैं उस सोसाइटी का वो खास हिस्सा हूँ जो उसे चलाता है। क्या? जो सुना तुमने समीर, बिल्कुल सही सुना। लेकिन मैंने तो मजाक किया था, वो तो मैं गुस्से में बोल गया था। इसका मतलब कि तुम्हें नेम, फेम, पैसा, शोहरत कुछ भी नहीं चाहिए जैसा मेरे पास है। लगता है मैं ही गलत जगह आ गया। मैं चलता हूँ। सर 1 मिनट रुको। लगता है तुम्हारा फैसला हाँ है। हाँ, लेकिन पर मैं तुम पे कैसे यकीन करूं? भाई। कौन? अनु बोल रही भाई, जल्दी दरवाजा खोलो यार, पापा आ जाएंगे। खाना लेके आई तुम्हारे लिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ या अनु यहाँ से। भाई एक बार दरवाजा तो खोलो यार प्लीज ना। सर आप प्लीज छुप जाओ, नहीं वो चिल्ला देगी। चिल्ला देगी? क्यों चिल्ला देगी? क्योंकि सर वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये तो अच्छी बात है, आने दो उसे। समझो सर, प्लीज आप छिप जाओ। घबराओ मत समीर, वो मुझे नहीं देख पाएगी। मैं सिर्फ तुम्हें दिखता हूँ। मजाक करने के लिए सर आपको मैं ही मिला हूँ। समीर, मैं कभी भी मजाक नहीं करता। लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तुम एक काम करो, उठो और दरवाज़ा खोलो और अपनी बहन को अंदर बुलाओ और उससे पूछो कि मैं उसे दिखाई दे रहा हूँ या फिर नहीं। फिर तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। लो भाई खाना। भैया आप ठीक हो ना? पापा से कैसे बिहेव कर रहे थे आप? अनु वो तुम्हें। क्या वो? जल्दी से खाना खा लो आप, मुझे बर्तन भी लेके जाने हैं। आपको पता है माँ कितना रो रही थी? क्या देख रहे हो आप पीछे? नहीं अनु, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है पापा की डांट का असर हो गया आपके दिमाग पर। नहीं अनु, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमने मेरा साथ नहीं दिया। नहीं, आप क्या चाहते हो? मैं पापा से झगड़ा करूं? आपकी साइड लेके उनको बोलूं मैं, जिन्होंने हमें इतना बड़ा करा, हमारे लिए अपने सपने को त्यागा, हमारे लिए इतना कुछ करते आए हैं शुरू से, अब तक कर रहे हैं। अनु वो मुझे बहुत सुनाते हैं। देखो भैया, पापा हैं वो हमारे, उनका हक है हमें डांटने का। वो हमारे फायदे की बात करने। अगर तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे तो भैया आप ही का फायदा होगा ना, उसमें उनका कोई फायदा तो नहीं है ना। हमारे फायदे की बात ही करते हैं ना पापा। तुम भी ना अनु उन्हीं की जवानी बोलती हो।
आजकल छोड़ो अन्नू, तुम ये बताओ तुम्हें गुरनूर कितना पसंद है? कौन गुरनूर? अरे वही सुपरस्टार। अरे वो, यार मैं तो उसके लिए मर भी जाऊंगी, उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं भैया। अगर अन्नू वो हमारे घर हो तो? पागल हो गए क्या भैया आप? हमारे घर? कैसे? कहाँ हम, कहाँ वो? एक बार पीछे देखो। भैया पीछे तो कोई नहीं है, लगता है आप ठीक नहीं हो, पापा की डांट का असर हो गया आपको। आप रेस्ट करो प्लीज। है सर बिल्कुल आप सही कह रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? समीर, तुम भी हमारी सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हो, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें दिखता हूँ। मुझे सर यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा आप एक काम कर सकते हो, मैंने ना जॉब के लिए इंटरव्यू दी है गोल्ड मीडिया कंपनी में, आप मेरी वहाँ जॉब लगवा सकते हो? कोई बात नहीं समीर, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि जॉब लगने के बाद तुम्हें हमारी सोसाइटी का मेंबर बनना है। बोलो, वादा करते हो? ठीक है सर, मैं वादा करता हूँ। चलो ठीक है, फिर तुम सो जाओ, सुबह तुम्हारी जॉब लग जाएगी। ठीक है सर, ओके। हेलो कौन? हेलो समीर सर, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं गोल्ड मीडिया टेलीफिल्म से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए। आप कल इंटरव्यू देकर गए थे। आपके लिए हमारे पास एडिटर की जॉब तो नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए हमारे पास साउथ इंडिया मैनेजर की जॉब है। क्या आप कर सकते हैं? हाँ जी सर। आपको 4 करोड़ रुपए का एनुअल पैकेज दिया जाएगा। आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए और आपको कुछ सैलरी एडवांस भी दे दी जाएगी। ठीक है सर, मैं कल ज्वाइनिंग कर लूँगा। माँ पापा, क्यों छोटा रखा है? माँ पापा मेरी जॉब लग गई है और वो मुझे पूरे 4 करोड़ का पैकेज भी देंगे। क्या? 4 करोड़? लेकिन कैसे? माँ मैं अभी जाकर आता हूँ, मेरी कल ज्वाइनिंग है और उन्होंने मुझे आज बुलाया है। हाँ बेटा तू जा। भाई कंग्रेचुलेशंस यार, तुम्हारी जॉब लग गई है। माँ देखो भाई की जॉब लग गई है, अब तो तुम खुश हो ना? उदास मत हो अब, चलो खुश हो जाओ। आई। जाओ, पापा बुला रहे हैं, नहीं तो फिर नाराज हो जाएंगे। ठीक है। हाँ माँ मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। रुको समीर बेटा, 1 मिनट। ये लो दही चीनी। एक अच्छे काम की शुरुआत दही चीनी से करनी चाहिए। चलो ठीक है माँ, फिर मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। माँ, भाई नहीं आया अभी तक? हाँ लो आ गया। और माँ पापा कैसे हो आप? कैसा आज का दिन बेटा? बहुत अच्छा रहा माँ आज का दिन तो। माँ ये आपके लिए। पापा ये मेरी सैलरी है। आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे आए हैं ना, वो मेरी सैलरी के ही आए हैं। अच्छा, वो 10 लाख रुपए तुम्हारे आए हैं? हाँ जी पापा। फिर मैं तो सोच रहा था किसी ने गलती से डाल दिए होंगे। आप भी ना बस। और हाँ पापा मुझे ना माफ़ कर देना, कल मैं आपको कुछ ज़्यादा ही बोल गया। बेटा वो कोई ऐसी बात नहीं है, पर तू भी बहुत जिद्दी है। जो तूने कहा था ना वो करके दिखाया है।
भैया आखिर बेटा किसका है? ये बात तो है पापा। समीर, सब कुछ मिलने के बाद कितना अच्छा लगता है ना। सर आप। समीर, दौलत मिलने के बाद सब लोग भूल जाते हैं, जैसे तुम भी मुझे भूल गए। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है समीर, अभी तो तुम्हारी बहुत छोटी सी नौकरी लगी। अभी तो तुमने उसी कंपनी में CEO लगना है। उसके बाद टीवी के चारों ओर तुम्हारे चर्चे होंगे, हर न्यूज़ चैनल पर तुम होंगे। नेम, फेम, पैसा सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा और सब लोग तुझे मिलने को तरसेंगे। सर मुझे आप पे पूरा यकीन है। आप मेरे को ये बताओ, मेरे को इल्लुमिनाटी का मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें इस एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे। तेरी माँ की। सर कोई पेन मिलेगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है समीर, एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो सर मुझे अब क्या करना होगा? अब तुम्हें सिर्फ ऐश करनी है। ठीक है सर। समीर बेटा, उठ गए? आओ मेरे पास बैठो। गुड मॉर्निंग डैड। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा, तुमसे ना एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो पापा। देखो बेटा, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुम भी अब अच्छा खासा कमा रहे हो, तो हमने सोचा है कि अनु की शादी कर दी जाए। हमने एक लड़का देखा हुआ है, तुम भी देख लेते और अपनी राय दे देते। दिखाओ पापा लड़का। ये देखो। पापा आपको लड़के की फोटो पहले अन्नू को दिखा देनी चाहिए थी। अगर उसे पसंद है तो वह ठीक है। अन्नू, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? एक्चुअली ना, जो लड़का हमने अन्नू के लिए देखा है ना, वो लड़का उसके साथ उसके ऑफिस में काम करता है और अन्नू को वो लड़का बहुत पसंद है। ओह, तो ये बात है। बट ठीक है, अगर लड़का अन्नू को पसंद है तो ठीक है, हम कर लेंगे। अच्छा माँ, मैं ना अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। आप मेरा खाना ना मेरे कमरे में दे देना। पापा मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। चलो ठीक है बेटा। आ गए समीर? सर आप? समीर, तुम्हें पूरे 2 महीने हो चुके हैं। अब तुम्हें एग्रीमेंट के अनुसार अपना टास्क पूरा करना होगा। टास्क? कैसा टास्क? समीर, तुमने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा क्या? ड्यूड, वो मुझे टाइम नहीं मिला। समझ सकता हूँ, जब पैसा आता है ना तो वक्त नहीं मिलता। मैं तुम्हें बता दूँ कि एग्रीमेंट के अनुसार तुमने अपनी और अपनी फैमिली की रूह का सौदा किया है मेरे साथ। क्या मतलब? ये क्या बकवास कर रहे हो? समीर, एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए था तुम्हें। ऐसा कौन सा एग्रीमेंट होता है? ये हमारी सोसाइटी का नियम है। मैं नहीं मानता ऐसा कोई एग्रीमेंट। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या हो, तुम्हारे साइन है एग्रीमेंट पर। साइन तो मैंने किया है नहीं। दिखा दो किसको दिखाना है जाके एग्रीमेंट। तुम शायद भूल रहे हो समीर, तुमने जो एग्रीमेंट किया है ना वो इल्लुमिनाटी के साथ किया है। जो एग्रीमेंट शैतान देवता के साथ हुआ है। यदि तुम अपना कार्य पूरा नहीं करते
तो शैतान देवता तुम्हारी पूरी फैमिली की रूह अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। इस टास्क से हम तुम्हारे अंदर की सारी इच्छाइयों को खत्म करते हैं, फिर गॉड के प्रति तुम्हारे अंदर नफरत डाल देंगे और फिर इसी दौरान तुम हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन पाओगे। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारा पहला टास्क है कि तुम्हें अपनी बहन के साथ इंटीमेट होना होगा। हरामजादे, तुझे मैं मार दूंगा। तेरी जुबान से मेरी बहन के लिए ऐसे लफ्ज कैसे निकले? देखो समीर, टाइम वेस्ट मत करो। जो टास्क हमने तुम्हें दिया है ना, जाकर उसे कंप्लीट करो, वरना शैतान देवता जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसकी रूह को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। अनु बेटा, मैं और तेरे पापा मार्केट जा रहे हैं, तू अपना ख्याल रखिए, ठीक है? ठीक है ना? ओके बच्चा, बाय। ठीक। बाय। डोर बंद कर लेना। हाँ हाँ, ठीक है। ओके बाय। बाय। कौन? भैया कहाँ खो गए आप? अनु, अनु मुझे माफ कर देना। आज तो मजा आ गया ना। अनु बेटा, पानी लेकर आना। आई नहीं क्या बात अभी तक? अनु, अनु बेटा, मैं देखती हूँ। अनु, 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 क्या हुआ? अनु अंदर नहीं है, इस रूम में भी नहीं है। तुम तो ऐसे ही घबरा रही हो। सुमीर के कमरे में होगी। हाँ, और मैं खोलती हूँ, मैं देखती हूँ। अनु, अनु, पापा, हरामजादे, तू पैसा से बच क्यों गया? हैं? क्या क्या मेरी बात कर? पैसा से बच क्यों गया तू? मैंने यही तो देखा था। ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या? हरामखोर! पापा मुझे माफ करना। देखो मैं माँ, माँ मुझे माफ करना।